हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 7 सवा 7 बजे का हो गया है और दिन है मंगलवार का और तारीख है 19। तो यहाँ पर ना लगभग मेरी नाश्ते की भी तैयारी मैंने कर ली है और साथ में मैंने यहाँ पर केसर श्लोक को भी तैयार कर दिया है। तो आज केसर पहले तैयार हो गया है, उसके बाद फिर मैं श्लोक को भी नहलाकर लेकर आ गई हूँ। तो जब तक इसने कपड़े वगैरह अपने पहने तब तक मैं और अपना रसोई में काम करके आ गई हूँ। तो मुझे बनाने हैं आज नाश्ते में इनके लिए मेथी के पराठे और इनका दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। उसके बाद फिर आगे थी यहाँ पर इसकी और मुझे तैयारी करनी है श्लोक की। तो उसको बालों में तेल भी मैं ही लगाती हूँ और इसकी टाई बेल्ट भी मैं ही बांधती हूँ और बाकी जो है वो अपना कर लेता है ये। तो अब जैसे ना सर्दियाँ शुरू हो गई भाई भयंकर वाली, सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जब तक इनके पीछे लग के इनको तैयार ना करो ना तब तक ये तैयार होते भी नहीं है। तो सर्दियों में तो भाई वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा लेट करते हैं तो इनको पीछे पड़ के तब इनको तैयार करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अब देखना जैसे तैयार करने के बाद ना फिर भी शीशे के आगे ना 10 मिनट तो खड़े रहते ही हैं। तो इनको ना फटाफट से तैयार करके लेकर आ गई थी और उसके बाद आगे थे हम ऊपर। तो अंगीठी में फटाफट से आग से लगाई और लगे थे रोटी बनाने के लिए। और मौसम भी ना आज भी ऐसा ही है जैसा कि पहले था, मतलब कि धुंध पड़ी हुई थी यहाँ पर तो एक हफ्ते से। पर जैसे ना इस वीडियो की मैं आज वॉइस करी ना तो यहाँ पर अब ना आज धुंध नहीं है, तो धूप निकली है सुबह के टाइम से ही। पर ना जैसे धुंध पड़ती ना तो इतनी ठंड नहीं लगती है और जब जैसे धुंध नहीं पड़ती ना तब ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे बोलते हैं ना सूखी ठंड, सूखा पाड़ा, वही वही हो रखा है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म से इनके लिए मेथी के पराठे और दूध और साथ में है घी। तो यहीं पर बैठ के खा रहे हैं और केशव खाएगा नीचे जाके, तो उसको नीचे खाना है। कर मम्मी मुझे ठंड भी लग रही है और उसको ठंड सी भी हो रखी है। तो चूल्हे के पास बैठ के खाने का तो मज़ा गर्मा गर्म भाई कुछ और ही होता है। तो चूल्हे में तो आज आग मैंने नहीं चलगाई, आज मैंने अंगीठी भी चलगा ली है। चूल्हा थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा रखा है इस वजह से। और देखो सुबह सुबह बंदर भी आए हुए हैं भाई, बंदरों ने तो बहुत ज़्यादा मतलब धूम मचा रखी है। पर भाई इनकी भी क्या गलती है, ठंड में ना इनकी बहुत ज़्यादा दया भी आती है। तो मौसम देखो यहाँ पर कैसा मतलब कि भयानक ठंड हो रखी है भाई सुबह सुबह। पर क्या करें, काम तो सारे ही करने पड़ते हैं टाइम पर ही। तो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पराठे और लोग तो मेरे पास ही खा के खाना पसंद करता है बैठ के। तो मैं इसको पूछ रही थी कि और लेना है क्या, पर इन्होंने भर पेट के खाया भी है और इनके मैंने लंच पैक भी कर दिए थे। उसके बाद आपसे हम काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं। तो टाइम हो गया था 8:15। तो उनकी बस आती सी 15 मिनट पे भी आ जाती है और कभी कभी 8:20 पे भी। तो यही टाइम रहता है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो इसी बीच मैंने काफ़ी काम कर भी लिए थे, पानी वाला भी आ गया था और मैंने फिर ना अपने लिए चाय भी बना ली है। तो चाय तो ना जैसे ना पहले का इसमें अदरक पड़ा हुआ था सुबह वाला ही, तो मैंने वही फिर से इसमें डाल के और चाय अपने लिए उबाल ली है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, जब तक वो जाते हैं उनको छोड़ कर आती हूँ तब तक वही 8:30 बज जाते हैं। पर काम मेरा आज ना बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है फ़िलहाल। तो जैसे कभी कभार जैसे ना काम ना चाहे कितने भी जल्दी उठ लो काम नहीं होता है टाइम पर। और अभी ना जैसे नाश्ता करने के बाद ना अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इधर देखो पूरा घर दिखाती हूँ आपको मेरा कैसा फैला पड़ा भाई। आज ना मेरा काम ना मतलब कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, चाहे आप जल्दी कितने भी जल्दी उठ लीजिए पर काम ना नहीं हो पाता कभी कभार। तो बर्तन मेरे ऐसे ही फैले पड़े हैं रसोई में, रसोई पूरी बिखरी हुई पड़ी है। और बार बार जो कमरा ना कपड़े धोते मैंने एक दिन पहले शाम के टाइम। तो शाम को तो ना हम ना कहीं चले गए थे बाज़ार में, तो इस वजह से मेरे कपड़े भी रह गए हैं प्रेस करने, तो उनको भी आज निपटाऊंगी। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मन तो ये कर रहा है कि ना बस चाय पी के ना अपने ना लेट जाऊँ, कुछ ना करूँ। पर काम करना है, काम पड़ा भी अच्छा लगता। तो बर्तन मैं सारे यहाँ पर इकट्ठा कर दिए हैं, फटाफट से लग गई हूँ। मेरा ये है कि मैं 1 घंटे में ना अपना सारा काम निपटा दूँ, मतलब कि 9:30-10 बजे तक मेरा काम निपट जाए, ये सोच के मैं लग गई हूँ फटाफट से। तो जितना यहाँ पर सामान रखा हो ना जो फ्रिज में रखने का है उसको मैं साफ़ कर करके रख रही हूँ, जो बॉक्स में रखने का है वो रख रही हूँ। पर जब भी मैं सामान रखती हूँ फ्रिज का हो या बॉक्स का तो मैं उसको कपड़े से साफ़ करके नीचे से तभी रखती हूँ, ताकि वो चीज़ भी ना ख़राब हो जिसमें हम रख रहे हैं और वो भी साफ़ सुथरे रहें, चाहे डब्बे हों चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैंने रोटियों का डब्बा भी खाली कर दिया है, तो वो भी आज धुल दूँगी। तो 2-3 दिन में मैं डब्बे को धो देती हूँ, डेल तो नहीं धुल पाता, कभी कभार रह जाता है।
तो सारे बर्तन मैंने मांज के धुल दिए हैं, सिर्फ ये प्रांत रह गई है, ये भी मैं धुल रही हूँ। और हाँ, चकला और बेलना, जो तवा हो गया, प्रांत होगी, ये कभी भी मैं झूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ और ना ही रखनी चाहिए, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो मैं इनको पीछे से ना अलग से धोती हूँ और ना ही मैं झूठे बर्तनों में कभी रखती हूँ। तवा, प्रांत, चकला हुआ तो इनको मैं लास्ट में धुलती हूँ। और तवा का तो मेरा ऐसा रहता है, मैं रोटी बनाने के बाद ना मैं इसको रैंक में रख देती हूँ, इसमें जो इसका स्टैंड है ना चकले तवा रखने का। रोटी बनाने के बाद तुरंत मैं इसमें इसको रख देती हूँ और जब बर्तन धुलती हूँ ना, मैं सबसे लास्ट में इसको उठा के तभी धुलती हूँ। तो आज मैंने इनका स्टैंड भी धुल दिया है, इसको भी काफ़ी दिन हो गए थे धुले हुए। चाहे मैं रोटी यहाँ पर बनाऊँ या ना बनाऊँ, पर तवा मैं तीनों टाइम धो के ही रोटी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और इधर ना जो सिंक है उसको भी साफ़ कर दिया है बिल्कुल। और अभी बारी आती है गैस को साफ़ करने की। आज यहाँ पर जैसे रोटी तो नहीं बनाई थी, पर चाय कई बार बन जाती है, दूध भी जैसे गर्म होता ही है, और चाय कई बार मेरे से निकल भी जाती है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, चाय को ना मैं 15-20 मिनट ना चाय को गैस पे रख के बिल्कुल पका के तभी चाय पीती हूँ। तो चाय आज सुबह के टाइम निकल भी गई थी मेरे से, जब इनके लिए चाय बनाई मैंने। तो इसको भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और मैंने ना गैस को साफ़ करने के लिए लगा रखी मैंने आजकल स्लो की बलियान थी और बिल्कुल फट गई थी, तो वही मैंने लगा दी, सूती है बिल्कुल। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, ये नहीं कि मैं कोई स्पेशल कोई इसके लिए कपड़ा रखती हूँ, नहीं। जो सूती कपड़े होते हैं ना, सूती टी शर्ट होती है, वही मैं यूज़ करती हूँ पोछा लगाने में। तो यहाँ पर रैंक भी सूख गया था, उसको मैंने रख दिया है उसी की जगह पे। और इसमें जो भी इसके है ना, मतलब कि ये तवे चकड़े बेलने, उनको उसी की जगह पे रख दिया है, तो वो कोना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ना गैस को भी साफ़ कर दिया है और स्लेब को भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर ना इस कोने में ना डोंगे में वो रखी है मेथी। तो मेथी मैंने रात को ही कट कर ली थी, जैसे सुबह के टाइम पराठे बन गई, और सोच रही मैं ना दोपहर के टाइम ना इसके ना सब्जी बना दूँ, सूखी भुजिया, मतलब कि आलू की मेथी की। देखते हैं क्या कुछ होगा। तो रसोई का एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा करके फिर आ गए थे मैं अंदर वाले रूम में। तो यहाँ पर बेड भी थोड़ी सी हो रखी थी उथल पुथल सी, और तकिए भी। तो फटाफट से यहाँ पर इसको भी सेट कर देती हूँ, और जहाँ भी थोड़ी बहुत डस्टिंग है उसको भी अभी साफ़ करूँगी और पोछा लगाना है। तो मेरा ये है कि बस ना 1 घंटे में फटाफट से मेरा सारा काम हो जाए, तो एक के बाद ना बिना बैठे हुए, बिना रुके हुए मैं अपना काम फटाफट से कर रही हूँ। सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंड लगती है, और ठंड भी तब लगती है जैसे ना हमने थोड़ा सा काम कर लिया, फिर बैठ गए, फिर लग गए। ऐसे में ठंड भी लगेगी आपको, और आपको अलकस भी आएगा, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। फिर हम ये सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। थोड़ी देर के चक्कर में ना हमारा टाइम ना कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। वही झाड़ू पोछा साफ़ सफाई तो देखो हमारा डेली का ही काम होता है, और हमें टाइम पर ही करना होता है भाई। मेरा ये रहता है कि 9, साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक मेरा ये काम निपट जाए। जैसे बच्चों के स्कूल जल्दी लगते हैं तो जल्दी काम बन जाता है, और जैसे ही इनका सर्दियों में टाइम थोड़ा सा जैसे लेट से स्कूल लगते हैं तो थोड़ा सा लेट से ही काम बनता है। पर उनके जाने के बाद मैं फटाफट से अपने काम पे लग जाती हूँ। उनके होते हुए तो मेरा इतना काम नहीं बनता है। और झाड़ू मतलब पोछा तो उनके जाने के बाद ही लगाती हूँ। और पोछा लगाने से पहले ना जहाँ पर भी जो भी डस्टिंग थी वो मैंने साफ़ कर दी है, बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। भले ही आप घर में पोछा ना लगाइए, ऐसे ही झाड़ू लगा दे दीजिए, पर ना बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ना ही कभी भी इधर उधर कपड़े पड़े रहने चाहिए इखरे बिखरे, तो उससे आपका घर बिल्कुल गंदा लगेगा। और चाहे आप ना पूरे घर में साफ़ सफाई कर लीजिए, पोछा लगा दीजिए, अगर आपके कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, कहीं टंगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी घर में साफ़ सफाई नहीं दिखेगी। तो मेरा तो यही भी, जितनी मेरी कोशिश होती है तो मैं अपना घर को ना साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। सभी करते हैं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर मेरा छोटा सा घर है मंदिर जैसा, मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं खुश नसीब हूँ भाई, जो हमें ना इतनी अच्छी भाई घर संभालने की, बच्चे संभालने की इतनी अच्छी भाई जिम्मेदारी मिली हुई है, तो उसको ना ईमानदार से निभाना चाहिए। तो मेरा ये है कि सुबह सुबह का भी जो भी काम होता है ना, देखो भाई फटाफट से निपट जाए। इसके अलावा भी ना हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं भाई। ये तो देखो हमारे झाड़ू पोछा के तो काम हमारे डेली के ही होते हैं, ये तो बंधे हुए होते हैं, ये नहीं कि कभी भी इसमें छूट सकता है। भले ही मतलब सर्दी के टाइम में कोई कोई पोछा नहीं लगाता है, पर मेरा पोछा घर में 2 टाइम ज़रूर लगता है। और डेली ही मैं अपने आंगन को धोती हूँ। आंगन तो कभी कभार जैसे स्किप भी हो जाता है। और पूरे घर में पोछा लगाने के बाद ना फिर मैंने आंगन भी धुल दिया है, और पूरी पैड़ी में मैंने पोछा भी लगा दिया है। और 1 घंटा लगता है मुझे झाड़ू पोछा लगाने में भी, और झाड़ू तो मैंने सुबह के टाइम लगाती हूँ। उसके बाद ना जो पोछे की बाल्टी थी उसको भी मैंने साबुन से धुल दिया है, ये भी मेरे डेली के ही काम होते हैं। और जो टॉयलेट है उसको मैं नहाने से पहले ही सुबह के टाइम साफ़ करती हूँ। फिलहाल यहाँ पर से ना ये फर्श है बाथरूम का, इसको मैं इसमें वाइपर लगा देती हूँ, क्योंकि गीला गीला रहे फिर अच्छा भी नहीं लगता है, और सर्दियों के टाइम में सूखता भी नहीं है। तो मैं
इसमें तो बाथरूम में वाइपर कई बार लगता है मेरे से, कई बार लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे हाथ पैर धुलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर वो गिला ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, चाहे उनको कितना भी बोल लो। तो वाइपर तो मैं कई बार लगाती हूँ बाथरूम में, मुझे सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। उसके बाद मेरा सारा काम निपट चुका था नीचे का तो फिलहाल, और अपने हाथ अच्छे से हैंड वॉश कर लिए हैं। तो वॉश बेसिन भी मेरी बिल्कुल क्लीन है। तो फिर उसके बाद बारी थी मेरी कपड़ों की प्रेस करने की। ये कपड़े मेरे कल के पड़े हुए थे, तो सुबह के टाइम धोए थे, और जैसे ना धूप नहीं निकली थी सोमवार के दिन, और फिर ना जैसे ये कपड़े मेरे रह गए थे और शाम तक ही सूख पाए थे। शाम के टाइम चले गए थे हम बाज़ार में, श्लोक की ना जैसे स्कूल की ड्रेस लेके आनी थी और उसके जूते वगैरह, उसमें फिर हमें लेट हो गया। और फिर बताइए, फिर लेट हो गया तो लेट हो ही गया। और सुबह के टाइम जो एनर्जी होती है ना, वो भी शाम के टाइम नहीं होती है। सच्ची बताऊँ, मैं अपना बता रही हूँ, शाम के टाइम में से इतना काम नहीं बनता है, करती ज़रूर हूँ, पर जो एनर्जी सुबह के टाइम होती है ना शरीर में, वो एनर्जी भी जैसे जैसे दिन जैसे ढलता है ना, वैसे वैसे शरीर की एनर्जी भी डाउन होती चली जाती है। तो कपड़ों का जो काम था वो भी मैंने निपटा दिया, अलमारी में रख दिए थे। और जैसे ही ना 10:30 बजे का टाइम हो गया था, तो फिर ये भी आ गए थे, और फिर से मैंने चाय चढ़ा दी है इनके लिए। और मैंने बीच में ना दोपहर के लिए जो लंच में बनेगा ना, तो आज मैं चटनी बना दी है, लाल मिर्च की और लहसुन की और नमक की, 3 चीज़ों की। तो चटनी ये खाएंगे, और साथ में लस्सी भी है। और सब्जी का कार्यक्रम है ना, वो ही चेंज हो गया है, वो हम सब्जी बनाएंगे शाम के टाइम पे। तो इनके लिए और मेरे लिए चाय बना दी है। और सर्दियों के टाइम में ना चाय का टोपिया भाई उतरता ही नहीं बिल्कुल भी गैस पे से, तो चाय तो 3-4 बजे 4-5 कभी कभार तो बन जाती है। तो यहाँ पर चाय हमारी बन चुकी थी, और इसमें ना अदरक डाला है इन्होंने ऐसे ही कुछ छेद के। मैं डालती हूँ अदरक कूट के अच्छे से बिल्कुल बारीक करके। और चाय हमने पी थी बैठ के आराम से, 10-15 मिनट बैठे रहे, और फिर ये भी अपने चले गए थे काम पे। और नीचे काम मेरा हो गया सारा, और साथ में ही लंच की भी तैयारी मैंने कर दी है, चटनी बना के रख दी है। तो रोटी ही बनानी है, जब बच्चे आएंगे तभी बनाऊंगी। तो आज मुझे करना है चूल्हे का कार्यक्रम भाई। इसको करते सोचते सोचते ना कई दिन हो गए कि आज करूँ कल करूँ। तो गारा को सानने हुए भी कम से कम 1 हफ्ता हो गया है। जब मैंने आरी बनाई थी, अंगीठी बनाई थी ना, तब की गारा सानने हुए रखा हुआ है। तो जैसे चूल्हा है, वैसे चूल्हा साफ़ सुथरा है, बिल्कुल बढ़िया है, पर ये नीचा पड़ गया है, यानी कि जो उस पर बट्टे लगे होते हैं ना चूल्हे पे, वो बिल्कुल घस गए हैं, और रोटी नहीं सीख पाती है इस पर बिल्कुल भी बढ़िया सी। और यहाँ पर ना मैंने खुरपी से ना सारी जो इसमें मिट्टी लगी हुई थी वो मैंने सारी उखाड़ दी है। और जो है ना चूल्हे पे हम पोछा लगाते हैं ना, उसकी मिट्टी ने बिल्कुल पीली हो जाती है, तो वो खाने में लगती भी बहुत बढ़िया है। वही आपको मैं यहाँ पर दिखा दी। तो देखने में तो अच्छी लगती है कि खा के देखूँ मैं भी, पर मैंने आज तक कभी मिट्टी नहीं खाई है। मन तो कभी कई बार करता है कि खा के देख लूँ, और थोड़ी सी मैंने खा के देखी भी थी, पर वो ना दांतों में होता ककराहट सा वही हो रखा था, पर नहीं खाई है। जिसके शरीर में भी कैल्शियम की कमी होती है उसको अच्छी लगती है मिट्टी। पर जैसे ना मैं चूल्हे पोछा लगाती हूँ, तब मन करता है कि खा के देखो, क्योंकि मिट्टी में खुशबू होती भी ऐसी है। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने सारे चूल्हे को साफ़ कर दिया है, और थोड़ा सा गिल्ला कर दिया है। गिल्ला होता है तभी जाके इस पे गारा चिपक पाती है। ये चूल्हा भी ना ईंटों का है, जो होते ना ब्लॉक होते हैं जो गली में लगे होते हैं ना, उनका मैंने बना रखा है। 3 ब्लॉक लगा रखे हैं, 2 बराबर में 1 पीछे। तो सारा उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने ऊंचा ही किया है, ऊंचा ही करना है सिर्फ। और कभी भी आप ना दूसरों पे डिपेंड ना रहें कि मेरा कोई काम करके चला जाए। भले ही हमें जैसा भी काम आए, खुद से ही कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने कभी भी ऐसे काम ना घर पे कभी नहीं किए भाई, यहीं पर आके करे हैं, सीखे हैं। सीखे भी किसी से नहीं, तो खुद से ही बना के देखा, और जैसा भी मुझे आता है। और दूसरे भी भाई कब तक करके देंगे। तो गांव में तो ये जाहिर सी बात है, ये सब काम आते ही होंगे सभी को। अगर नए भी आते हैं ना, खुद से ही करने चाहिए। तो चूल्हा बनाने में मुझे आधा घंटा लग गया था। और उसके बाद ना ये जो मेरी आ रही थी ना, इसको पे भी मैंने बाड़ लगा दी है, यानी कि इसको भी ऊंचा किया है। तो आपको शायद दिखाया भी होगा एक वीडियो में। तो जैसे ना ये मैंने जो था ना मिट्टी की मटकी थी, उस पर ही डाली थी, बनाई थी। और इसको भी गारा लगा के थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है। और ये काम आएगी जैसे अब दिसंबर के लास्ट में, आज जैसे ना संक्रांत के पास ज़्यादा ही ठंड होती है ना, तो नीचे लेके जाते हैं इसमें आग लेके हाथ पैर सेकने के लिए, उसमें काम आती है, इसलिए मैं थोड़ी सी बनाई है। तो उसके बाद ना यहाँ पर जो चूल्हे की गारा थी थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो फिर इसको मैं ना पानी का हाथ लगा के चिकना करने लगी थी। और अब चूल्हा देखो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है ना देखने में। और ये ऐसा लग रहा था जैसे ना सीमेंट के आते हैं चूल्हे ऐसे बेचने के लिए, गाँव में आ रहे चूल्हे, तो बिल्कुल वैसा लग रहा था कि जैसे कोई मैंने सीमेंट का ही रखा हो इस पर। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से अपने हाथ धोए, और नीचे जाने के बाद ना साबुन से धोंगे हाथ, क्योंकि नाखूनों में ना गारा चली जाती है। तो और चलिए यहाँ पर हाथ धुल गए हैं, और टाइम भी अभी ना जैसे 12:30 बजे से भी ऊपर का ही हो गया था। और सूर्य देवता बिल्कुल बीच में आए हुए थे, तो टाइम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे। और देखो मौसम बिल्कुल धुंध पड़ी हुई है, बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है धूप का। तो
तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाती हूँ चूल्हा। तो यहाँ पर चूल्हा हमारा बिल्कुल तैयार कर दिया है मैंने, अब ये सूखेगा, देखते हैं कब तक। और मैंने फिर ना मिट्टी का पोछा लगाया है नीचे की साइड में। तो ये था मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन। तो सर्दी के मौसम में भी मैं ऐसे ही काम करती हूँ बिना रुके हुए। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।